हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 43वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने एक सच्चे भक्त के सत्य भाव का स्वरूप हमें बताया है। सत्य भावे जाता सद्गुरुच्या मार्गी, कल्पतरु हा संगी कामधेनु। परिस चिंतामणी राशी जैसे खडे, न पाहू त्याकडे परतोनिया। स्वर्ग मोक्ष सुख करुणी पायरी, चढू ब्रह्मगिरी लाग वेगे। अमरावती अमर अक्षय जय सुख, सांडूनिया देख शेवा मागू। गणेशनाथ म्हणे या देवाची भेटी, सांडूनी शेवटी भक्ति करू। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें एक ऐसा सत्य भाव बताते हैं जो एक सच्चे भक्त के अंतकरण में रहता है। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है कि क्या है। देखिए, सत्य भावे जाता सद्गुरुच्या मार्गी, जिसके अंतकरण में सत्य भाव है वो क्या करता है, खुद की बुद्धि, खुद के विचार, खुद का अंतकरण, चित्त, शरीर संपूर्णतः समर्पित कर देता है सद्गुरु के प्रति। जैसा वो सद्गुरु कहेंगे उसके अनुरूप जिंदगी जीने लगता है। मतलब मैं बोल के कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा भाव जहाँ पे होता है वो सत्य भाव है। यानी कि जो परमेश्वर परमात्मा मुझसे करवाएगा वो करने के लिए मैं रेडी हूँ। और उस समय फिर ये जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो सत्य का मार्ग ही बताते हैं उनको। और ऐसे समय में इस मार्ग पे चलते टाइम अगर उस साधक के जिंदगी में, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि कल्पतरु हा संगी कामधेनु, अगर उसके जिंदगी में कितने भी संपत्ति, धन, लोभ आ जाए तो उसके प्रति वो आकर्षित नहीं होता साधक। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कल्पतरु का। ऐसा कहा जाता है कि एक कल्पतरु नामक एक वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से और कुछ भी इच्छा करने से वो चीज हमारे सामने प्रकट होती है, परंतु उस साधक का उसमें भी मन नहीं है। साक्षात कामधेनु सामने है, जो मांगोगे वो आपको देगी, वो कामधेनु गाय। परंतु एक सच्चा भक्त उससे भी कुछ नहीं मांगेगा, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने भक्ति में मग्न है। क्योंकि भक्ति ये साधन ही ऐसा है जो सुख का स्वरूप है, सुखमय है, आनंदमय है। इसलिए वो अपने सद्गुरु ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चलते वक्त इस परमेश्वर परमात्मा का नाम लेने में जो उसको सुख प्राप्त होता है, उस सुख की आशा वो ना कल्पतरु से रखता है ना उस कामधेनु से। परिस चिंतामणि राशि जैसे खड़े, कहा जाता है कि परिस एक पत्थर है जिसका संपर्क लोह, एक परिस एक धातु है जिसका संपर्क किसी भी मतलब लोह से आ जाता है, तब उसका परिवर्तन स्वर्ण में यानी कि गोल्ड में हो जाता है, सोने में हो जाता है। तो गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ऐसा परिस या चिंतामणि एक ऐसा पत्थर है जिसके प्रति मतलब जिसके सामने हम कुछ भी इच्छा करें उस चिंतामणि को हाथ में लेके, तो वो हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। मन की जो भी इच्छा है वो पूर्ण करने वाला चिंतामणि पत्थर, ऐसा उसे कहा जाता है। परंतु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि उस एक सच्चे भक्त के अंतकरण में वो परिस और चिंतामणि दोनों के प्रति एक ही भाव रहता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा संपर्क। वो हमें किस तरह है, एक पत्थर के समान है, जैसे कि नॉर्मल पत्थर रहते उसके समान है वो। हमें उनसे हमें कुछ अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ण करने वाला ये परमेश्वर परमात्मा हमारे सामने प्रकट है, तो हमें क्या चाहिए। और जो जिस चिंतामणि को, परिस को, कल्पतरु को, कामधेनु को जिसने निर्माण किया वो साक्षात परमेश्वर परमात्मा हमारे सामने है। उनकी भक्ति में हमें जो सुख है इन बनाई हुई बातों से कहाँ। तो इसलिए गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमारा मन उधर आकर्षित नहीं होता। न पाहु त्याकडे परतुनिया, इसलिए हम उसके तरफ नहीं देखेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है देखने की। स्वर्ग मोक्ष सुख करुणी पायरी, कहा जाता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, ये वो सभी,
परंतु यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि नहीं चाहिए हमें वो स्वर्ग नर्क, मतलब वो स्वर्ग की कल्पना, वो सभी क्यों उसके बारे में ज़्यादा सोचूं, नहीं सोचना। स्वर्ग मोक्ष सुख करुणी पायरी, तो ऐसे मोक्ष की स्वर्ग की हम पायरी बनाएंगे, उनके ऊपर खड़ा हो जाएंगे, नहीं चाहिए हमें ये सब। हमें क्या चाहिए, तो ये भगवान चिंतन, परमेश्वर का अखंड चिंतन, उसमें जो हमें सुख मिलता है, वो कहाँ सुख है इस स्वर्ग और मोक्ष में, नहीं है। वो पायरी करेंगे, चढ़ो ब्रह्मगिरी लागे होगी, और उससे ऊपर की जो ब्रह्मगिरी है, यानी कि जो ये परमात्मा का एक विश्व रूप है, वो जो हमें देखने में जो सुख प्राप्त होता है, वो हम देखेंगे। इनको पायरी बना के बोले तो वो यहाँ मोक्ष को, स्वर्ग को गलत नहीं बताते, तो कहते हैं कि एक स्तर है, उसके ऊपर हम सोचने वाले साधक है। मतलब नॉर्मल जब हाँ जिंदगी जीने वाले सर्व सामान्य का अगर किसने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि मुझे स्वर्गवास चाहिए, ऐसा वो एक नॉर्मल थिंकिंग रहता है आदमी का। परंतु यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि उसके ऊपर का हम सोचते हैं, बोले तो हमें ये बातें काफी हमारे लिए गौण है, ये स्वर्ग सुख वो सभी। अभी हमें सिर्फ जो प्रभु का चिंतन करने में, वो प्रभु का स्वरूप अंतकरण में देखने में जो सुख है, वो इन बातों में नहीं है। इसलिए वो ब्रह्मगिरी है, पर्वत का शिखर है। अमरावती अमर अक्षय जे सुख सांडूनिया देख सेवा मांगो, आगे कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अमृत मतलब अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है, बाद में उसको कभी भी मृत्यु नहीं होती। परंतु यहाँ पे सदगुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमने तो आत्मस्वरूप ही देखा, जो कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि वो अविनाशी है, तो फिर उसे अमृत पीने की क्या जरूरत। देखिए कितना गुड़ चिंतन है। हमें कहा जाता है कि अमृत पीने से हम अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। क्या करेंगे इस पंचमहाभूतों से बना हुआ देह अमर रख के? कितने दिन रखोगे? 100 साल, 10 साल, 1000 साल, कितने साल रखोगे? उसका कोई महत्व नहीं है। कितने साल जिए उसका क्या महत्व। इसी क्षण अगर प्रभु की प्राप्ति कर लोगे, आत्मस्वरूप देख लोगे, तो हम अविनाशी हो जाएंगे, कभी भी नाश नहीं होगा। फिर वो अमृत पीने की क्या जरूरत। इसलिए कहते हैं कि अमरावती अमर अक्षय जे सुख, नहीं चाहिए ऐसा हमें अमृत। सांडूनी अधिक सेवा मांगो, क्या अगर मांगेंगे हम तो ये संतों की चरणों की सेवा मांगेंगे। उस चरणों की सेवा करने में हमें जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख कहाँ इस अमृत पीने में नहीं है। इसलिए हमें अगर ये आत्मस्वरूप देखना है तो हमें संतों की सेवा करनी पड़ेगी, उनके चरणों में बैठ के उनके वचन अंतकरण में उतारने पड़ेंगे। इसलिए अगर कुछ चाहिए हमें तो संतों की सेवा चाहिए। गणेशनाथ मने या देवाची भेटी सांडून या शेवटी भक्ति करो। कहते हैं कि अगर साक्षात पांडुरंग परमात्मा भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो भी हमें उतनी उसमें ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि जितना सांडून या शेवटी भक्ति करो, जितना भक्ति करने में। क्योंकि इस भक्ति का सुख ही अलौकिक है। वो परमेश्वर परमात्मा, जो राम का नाम जपने में जो सुख मेरे हनुमंत राय को प्राप्त होता है, वो साक्षात राम प्रभु सामने होने से भी नहीं होता। इसलिए देखिए हनुमंत जी का बहुत, भक्त हनुमान जी का बहुत गुड़ चिंतन है ये। प्रभु का नाम ही सब कुछ है। अरे क्योंकि वो हर क्षण हमारे अंतकरण के पास रहता है। प्रभु राम तो सिर्फ ये दृष्टि से दिखेंगे, और कभी ना कभी वो ओंझल होने वाले, बार बार बोले तो कभी ना कभी वो प्रभु राम इस दृष्टि से दूर होने वाले हैं। परंतु ये जो आत्मचिंतन जब हम ये प्रभु का करेंगे, जो ये आत्म स्वरूप जब हम देखेंगे, तब वो क्या होगा कि वो प्रभुमय हो जाएगा। तो भगवान से भी बढ़कर क्या है, तो भगवान का नाम है। इसलिए भक्ति भगवान से बहुत बड़ी है, और भक्ति सुख सभी सुखों से ऊपर है। इसलिए भक्ति साधना ही ऐसी है कि जो सुखमय है। इसलिए यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि सत्य भाव हमारे अंतकरण में रहना है, उससे हमें इस परमेश्वर का सही स्वरूप प्राप्त होगा, और सदगुरु के वचनों पे हमें सत्य भाव और अनुरूप विश्वास रखना है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम
पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।